यहाँ पर हम देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का टॉपिक है। कोडिंग और डिकोडिंग में किस तरीके से कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ये सब हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हैंड, और हैंड को हमने लिखा है IVOE। तो हैंड जैसे कि ये 8 पे आता है तो आई कितने पे आता है 9 पर, ये 1 पे आता है तो ये 2 पर, ये N 14 पे आता है तो ये O 15 पे आता है, D 4 पर आता है तो E 5 पर आता है, यानी +1 कर दिया है। तो इसका मतलब +1 करके हमने IVOE लिखा है। तो सिल्क को +1 करके लिख देंगे, तो S को T लिख दिया, I को J, L को K और K को M। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न कहलाता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग में। दूसरा होता है क्रॉस पैटर्न, जैसे कि हैंड को अगर EOBI लिखा है तो जैसे D को 1 बढ़ा करके E लिख दिया है, N को 1 बढ़ा करके O लिख दिया है, A को 1 बढ़ा करके B लिख दिया है, H को 1 बढ़ा करके I लिख दिया है। तो यहाँ पर भी हमें 1 बढ़ा कर लिखना होगा। जैसे K को 1 बढ़ा करके L, L को 1 बढ़ा करके M, I को 1 बढ़ा करके J, S को 1 बढ़ा करके T। तो ये हो जाएगी हमारी क्रॉस कोडिंग। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पर हैंड को A को B बना दिया, H को I, N D को E बना दिया, N को I, ये इसको भी क्रॉस कोडिंग बोलते हैं हम। तो यहाँ पर भी हम I को J बना देंगे, S को T, K को L बना देंगे, L को M। तो ये भी क्रॉस कोडिंग का एग्जांपल है। तीसरा हम देखें जैसे कि WRITE, राइट को लिखा है VQHST। तो यहाँ पर ये 23 पे आ जाता है और ये 22 पे आ जाता है। R है, ये 18 पे आता है, 17 Q 17 पर आता है। ये यहाँ पर 9 पर आता है तो 8 पर आता है, ये 20 पर आता है तो 19 पर आता है। इसी तरीके से 5 पर आता है तो 4 पर आता है, यानी एक एक कम कर दिया। तो एक कम कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि M से L कर देंगे, I से H कर दिया, G से F कर दिया, H से G कर दिया और T से S कर दिया। तो एक -1 करके सीरीज को बनाया गया है। यहाँ पर हम देखें चेयर को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर चेयर 3 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 18 है, ये 20 है। इसका मतलब +2 कर दिया इसमें सीरीज में। तो +2 करेंगे तो T20, तो 22 पे B, A पे 1 तो C पे 3, B 2 है तो ये D हो जाएगा, ये L है तो N हो जाएगा, E है तो G हो जाएगा। अब हम देखें यहाँ पर, जैसे कि इसमें देखें, इसमें क्रॉस किया है लेकिन 3 कम करके। जैसे कि श्याम है, उसको JXVEP कर दिया है तो श्याम में, ये 19 है, इसको 16 कर दिया 3 कम करके। 8 है, इसको 3 कम करके 5 कर दिया है। 25 को 3 कम करके 22 कर दिया है। 1 को 3 कम करके 24 कर दिया है और 13 को 3 कम करके 10 कर दिया। इसी तरीके से 3 कम कर देंगे, 20 को 3 कम कर दिया 17, H को 3 कम कर दिया E, G को 3 कम कर दिया D, U को 3 कम कर दिया R, O को 3 कम कर दिया L, R को 3 कम कर दिया O और B को 3 कम कर दिया Y। इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी क्रॉस में। यहाँ पर हम देखें डांसर में क्या होता है, डांसर में हमने दो बढ़ाए। जैसे कि सीरीज जो बनेगी, जैसे 4 को 7 किया है तो +3 किया है यहाँ पर, 4 को 7 में +3 और 1 को 4 में यहाँ पर भी +3 किया है, +3 फिर 3 को 5 में +2 और 14 को 16 में +2, +3 +2 और यहाँ पर R को S में +1, E को F में +1, यानी +3 +2 +1। तो सबसे पहले +3 करते हैं। तो P को +3 किया तो S, U को +3 किया तो X, फिर B को +2 किया तो D और L को +2 किया तो N, तो ये +2 हो जाएगा। फिर +1 करते हैं, I को +1 किया तो J और C को +1 किया तो D। तो इस तरीके से सीरीज बनेगी। नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पर रेल। और रेल में सीरीज देखें हम क्या है, यहाँ पर इसके अंदर जैसे 18 को +2 कर दिया 20, 9 को +2 कर दिया 11, 1 को +2 कर दिया 3 और L को यहाँ पर +2 कर दिया, यानी कि L को यहाँ पर लास्ट की में किया। इसी तरीके से यहाँ पर 1 को +2 कर देंगे 3, R को +2 कर दिया 20, E को 2 प्लस कर दिया G और D को 2 प्लस कर देंगे F, तो F आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम देखें जैसे मदर्स को यहाँ पर कर दिया है इस तरीके से। तो इसमें मदर्स में ये 13 पर आता है, ये 15 पर, यानी +2, फिर ओ 15 पर आता है और ये 12 पर, तो +2 -3। इसी तरीके से डी 20 पर और बी 22 पर, तो +2, फिर एच 8 पर और ई 5 तो -3, यानी +2 -3 की सीरीज बन गई यहाँ पर। तो +2 -3 की सीरीज बना देंगे यहाँ पर। +2 में क्या करेंगे, जैसे कि बी का +2, 2 का 4 हो गया, फिर -3, ये 18 है तो ये 15 हो जाएगा। ओ के लिए हम देखें, ये 15 है तो ये 17 हो जाएगा, +2, फिर -3, ये 21 है तो ये 18 हो जाएगा, फिर -3 +2, फिर 7 है तो 9 हो जाएगा, फिर -3, ये 8 है तो 5 हो जाएगा, फिर ये 20 है तो 22 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज बनेगी। अब यहाँ पर हम देखें जैसे कि यहाँ पर 16 को 19 बनाया गया तो +3 का काम किया है, फिर 18 को 15 बनाया गया तो -3 का काम किया है, फिर 1 को 4 बनाया तो +3 का काम किया है, फिर 13 को अगर 10 बनाए तो -3 का काम किया, फिर ओ 15 को 18 बनाए तो +3 का काम किया, फिर 4 को 1 बनाए तो -3 का काम किया। इस तरीके से +3 और -3 काम करें। जैसे 11 है तो 14 +3 हो गया, फिर -3 करेंगे, जैसे 5 है तो -3 किया तो 2 हो गया, फिर 19 है +3 करेंगे तो 22 हो जाएगा, फिर 8 है -3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 है +3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 22 है -3 करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज बनेगी। नेक्स्ट देखें इंडियन है, उसमें क्या किया है, 9 को 19 किया है, यानी +10, फिर +9, क्योंकि ये 14 को 23 किया है, फिर 4 को 12 किया +8, 9 को 16 किया +7, 1 को 7 किया +6, 14 को 19 किया +5, तो +10 +9 के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। जैसे 20 है, +10 करते हैं 30 हो जाएगा, 30 के लिए डी आ जाएगा। फिर +9 के लिए हम बात करें, 5 है, 5 में +9 करें 14, तो 14 सही है यहाँ पर। फिर 13 है, 13 में +8 करेंगे तो 13 8 21, यू सही है। फिर 16 है, 16 में +7 करेंगे तो 16 7 23, तो डब्ल्यू हो जाएगा। फिर +6 करेंगे, 12 में +6 करेंगे तो 18, 18 सही है। फिर 5 करेंगे, ये 5 है, 5 में +5 करेंगे 10, और जे सही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ये है बी एंड टी वाली, तो यहाँ पर देखिए 22 है बी, और सी है 3 पर, और ये यू है 21 पर, तो इसका मतलब -1 काम किया है, बी पर -1 का काम किया है, और ई से 3 -2 का काम किया है, -1 -2। फिर यहाँ पर एन से क्यू +3 का काम किया है, और टी से एक्स +4 का काम किया है, और यू से जेड +5 का काम किया है, यू से जेड, तो 21 से 26 बन गया है। तो -1 -2 +3 +4 +5, फिर -1 -2, तो यहाँ पर -1 का काम किया है, यहाँ पर -2 का काम किया। तो इस चीज़ को चलते हैं -1 -2, तो इसमें -2 हो जाएगा तो वाई हो जाएगा, इसमें -1 में ओ ही हो जाएगा, फिर +3 +4 +5, तो ये आई से एल +3 हो गया, और +5 में टी से वाई 25 +5 हो गया, और एन से 18, तो ये +4 हो गया, फिर -1 -2, तो -1 में ई से डी हो गया, और आर से पी हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि वास्तु, वास्तु में क्या क्या है, जैसे कि वी 22 पर है, ये 23 पर हो गया, ये 1 पर है, ये 3 पर हो गया +2, ये 19 पर है, ये 22 पर हो गया +3, ये 20 पर है 24 +4, ये 21 पर है 26, यानी कि +1 से +5 तक। तो +1 से ए से टी, टी से बी, ए से डी, और आई 9 से 13, यानी +4, और 18, 18 से 23 +5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि मदर्स है, मदर्स में यहाँ पर 13 15 20 8 5 18 19 पर है, तो इसको हमने क्या किया, जैसे कि इसको यहाँ से ले आए, 19 पे हो गया, फिर आर को, फिर ई को, फिर एच को सेम रख दिया, टी को उधर ले गया, ओ को उधर ले गया, एम को उधर ले गया, तो यहाँ पर ब्राउड्स में टी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। इस तरीके से क्रॉस में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ये DISTRI को हमने इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर क्या किया है, 9 18
और 20 को यहाँ पर ले आए और 19, 9 और 4 को इधर ले गए। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर n को इधर ले आएंगे, O I T U B यानी क्रॉस हो गया। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन में हम देखें, 4 4 को तोड़ तोड़ करके सब्स्टिट्यूशन में, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, अब सब्स्टिट्यूशन में देखें। सब्स्टिट्यूशन में यहाँ से पलट रहा है ITSVUS और इसमें सब्स्टिट्यूशन में NOITUT इस तरीके से बन रहा है। इसे हम यहाँ पर देखें होमोडिटी। होमोडिटी में हम देखेंगे H है U से कनेक्ट हो रहा है, M है I से कनेक्ट हो रहा है, D है I से कनेक्ट हो रहा है, T है Y से कनेक्ट हो रहा है। इसी में दो दो के जोड़ बना देते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स है तो P और O को कनेक्शन बना दिया, I को यहाँ पर, L को यहाँ पर, I को यहाँ पर, T को यहाँ पर, S को यहाँ पर, C को यहाँ पर, इस तरीके से क्रॉस बना दिया। जैसे मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर में क्या है, हम A और M को एक्सचेंज कर लिया, फिर 3 3 को एक्सचेंज किया यहाँ पर N F U, फिर 4 4 को एक्सचेंज किया है, जैसे कि A U T C, और फिर लास्ट वाले सेम रहने दिए। लास्ट वाले सेम रहने देते हैं, सी एस को सी एस ही रहने दिया, नाम ही चेंज नहीं किया। 4 को कॉमन करके चेंज किया, जैसे कि आई को, एन को, ओ को और आर को। 3 को चेंज किया है, टी को, सी को, ई को, फिर 2 को चेंज किया है, एल को और ई को, इस तरीके से। तो ये पोजीशन बेस है, पोजीशन बेस क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि इसमें पोजीशन की हमें चेंज करना होता है। फिर है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू में क्या होता है, जैसे कि ब्रेक थ्रू में यहाँ पर दो दो के जोड़े को अलग अलग करके ग्रुप बना गया, जैसे ब्रेक थ्रू को यहाँ पर लिखा है इस तरीके से। इस ग्रुप को यहाँ पर लिख दिया है, यानी 2 को पहले, फिर ओ यू को बाद में 5, फिर 4 को लिख दिया एच आर, फिर बी आर, कौन सा है 1 का लिख दिया। तो इस तरीके से सीरीज में बन रहा है। तो इसमें अभी हमें सीरीज बनानी होगी, यानी पहले 2 को लिखना होगा, 2 में एस टी आ जाता तो एस टी, फिर 5 को लिखना होगा इसी के अकॉर्डिंग, 5 में आता है ओ यू, तो यहाँ पर टी आई आ गया तो टी आई आ जाएगा, फिर 4 को लिखना होगा, फिर 1 को लिखना होगा, फिर 6 को लिखना होगा, फिर 3 को लिखना होगा, इसी तरीके से इसको लगाना होगा। अब हम देखते हैं अपोजिट नंबर की सीरीज। अपोजिट नंबर की सीरीज में क्या होता है, जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट जेड होता है बॉय, अदर बॉय, बॉय मतलब बाय, बाय में हो जाता है बी वाई, फिर सी एक्स, फिर ड्यू, ड्यू में डी डब्ल्यू हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, फिर इवनिंग, ई का अपोजिट ई हो जाएगा, फिर 4 एफ का अपोजिट ई हो जाता है, जीटी रोड में जी का अपोजिट ई हो जाएगा, हाई स्कूल में एच का अपोजिट एस, कानपुर में के का अपोजिट बी, लव में एल का अपोजिट ओ, मैन में एम का अपोजिट एन, और जंगल क्यून में जे का अपोजिट क्यू, इंडियन रेलवे में आई का अपोजिट आर। तो इसके अकॉर्डिंग अपोजिट हम अपोजिट लेटर की चीज देखते हैं, जैसे कि किंग है, किंग में कानपुर का के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, जी का अपोजिट टी। तो ये रेल को हम कैसे बढ़ेंगे, आर का अपोजिट आई इंडियन रेलवे, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे और एल का अपोजिट ओ लव के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हम हैंड में देखते हैं, एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम और डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो यहाँ पर एस का अपोजिट एच हो जाएगा हायर सेकेंडरी में, आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे, एल का अपोजिट ओ लव, के का अपोजिट पी कानपुर। तो यहाँ पर ऑड वन आउट हमें फाइंड करना होगा, जैसे कि यहाँ पर जैसे ऑड वन आउट फाइंड करना है तो के पी कानपुर हो गया, आई सेकेंडरी हो जाएगा, जीटी रोड हो जाएगा, के सी यहाँ पर रॉन्ग है तो ये ऑड वन आउट है। कुछ हमारा इलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इस तरीके से कोई लॉजिक नहीं लगता है, इलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि इलॉजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग में किस तरीके से होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर है, इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन से लिख दिया है, यानी कि पीछे से लिख दिया है, ईस्ट ई ए एस टी। पोजीशन बेस के बारे में हम देखें यहाँ पर, जैसे कि ब्रेक थ्रू हमने देखा है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है, अपोजिट लेटर हमने देखा है यहाँ पर। अब इलॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे इलॉजिकल क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पर, जैसे ई ए एस टी ईस्ट है, इसी तरीके से वेस्ट है, फिर नॉर्थ यहाँ पर बन रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा साउथ। तो साउथ के लिए हम क्या लिखेंगे, एच टी यू ओ एस यहाँ पर बनेगा। इसी
इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें ये ईयरल है तो ईयरली से लेकर लिया गया है। ये लेट बन रहा है LATE। इसी तरीके से ये कॉल्ड बन रहा है, इसका मीनिंग तो कॉल्ड का क्या होगा, हॉट होगा। ये ईयरली का अपोजिट लेट होता है तो कॉल्ड का अपोजिट हॉट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि यहाँ पर हम देखें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें जैसे कि 1 2 3 3 आ रहा है, 4 प्रथम अक्षर, 5 प्रथम अक्षर, 6 एस आ रहा है, 7 एस, 8 ई आ रहा है, 9 में एन आ रहा है, तो 10 में टी आएगा तो टी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि एप्पल को हम इसके रूप में लिख सकते हैं, ऑरेंज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं VUZTHW। तो ग्रेप्स को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देखें अपोजिट वर्ड है, ए का जेड है और ग्रेप्स को क्या लिखेंगे, तो ग्रेप्स में यहाँ पर हम देखें जैसे जी को एच लिखा हुआ है तो जी को एच लिख दिया, आर को यहाँ पर यू लिखा हुआ है तो आर को यू लिख दिया, ए को जेड लिखा हुआ है तो ए को जेड लिख दिया, पी को एक्स लिखा हुआ है तो पी को एक्स लिख दिया यहाँ पर, और ई को डब्ल्यू लिखा हुआ है तो ई को डब्ल्यू लिख दिया। इस तरीके से ये ग्रेप्स में बन जाएगा। यानी एप्पल को ये फिक्स कोड है, जैसे कि पी के लिए हमें एक्स यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखें हम सिस्टर को जीजीवाई लिखा है तो ब्रदर को क्या लिखेंगे, तो सिस्टर में हम देखेंगे जैसे 19 है, 10 है, 9 तो 19 10। तो इसमें हम देखें क्या लॉजिक यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें जो लॉजिक बन रहा है ये हम देखें 19 18, तो 19 में से ये माइनस के 9 हो रहा है और एक ज्यादा, माइनस के 18 है, तो इसको अपोजिट लेटर से भी हम देख सकते हैं। जैसे सिस्टर है, हायर सेकेंडरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ब्रदर को क्या लिखेंगे, तो बी को यहाँ पर पहला अक्षर है, बी को वी लिख दिया है, VEI। तो इसमें टी को वी लिखा है तो टी को वी लिख देंगे, वी को वी लिखा है, आर को यहाँ पर आई लिखा है तो आर को आई लिख दिया हमने ब्रदर में। तो इसमें हम देखें यहाँ पर 2 है ब्रदर, आर 18 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर, एच 8 पर, तो एच को हमने सेम रख दिया है, ई को हमने सेम रख दिया है। तो इसमें हमें ये देखना है कि बाउल और कॉन्सोनेंट हमें देखना है। जैसे AEIOU है तो जो वाउल हैं उनको सेम रखना है। 5 हमारे पास वाउल होते हैं AEIOU, तो वाउल को सेम रखना है, बाकी में हमें चेंज करना है। तो जैसे सिस्टर में आई को हमने सेम रखा है, ई को हमने सेम रखा है, बाकी में हमने माइनस किया है। जैसे कि 18 को 9 माइनस किया है, ये 9 माइनस किया है, यहाँ पर 19 में से ये 9 माइनस किया है, 18 में से ये आ गया 20 का भी। तो इसमें हमें देखना है कि बॉल को तो सेम रखा है, और जैसे इन दोनों का एक 10 हो रहा है तो 10 में जे रख दिया, इन दोनों का एक 10 हो रहा है 10 में जे रख दिया, इन दोनों का एक 2 हो रहा है तो उसके लिए बी रख दिया, इन दोनों का योग 9 हो रहा है तो उसके लिए आई रख दिया। इसी तरीके से बी को बी रख दिया, आर का योग हो रहा है 18, 18 को 8 एक 9 तो 9 में आई रख दिया हमने। इस तरीके से 15, 15 का 6 हो रहा है इसका मतलब एफ रख दिया, 20 है तो इसका योग हो रहा है 2 तो 2 रख दिया, एच 8 का 8 रख दिया, ई का ई रख दिया हमने, और यहाँ पर 18 है तो 18 का योग कितना हो रहा है 9 तो 9 आई रख दिया। तो इस तरीके से हमें योग का लग सकते हैं यहाँ पर, ये नंबर्स का जो योग है उसको नीचे रख दिया है, जो नंबर कोडिंग में आता है।
जैसे नंबर कोड में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि कैट, तो 3 1 2 20, तो ये 24 हो गया तीनों का योग। सैड है तो 19 और 1 20 और 4 24, 24 हो जाएगा। तो एस एच ई का क्या होगा, तो एस एच ई में एस 19 पर, एच 8 पर और ई 5, तो 13 और 19 32, तो 32 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि डीप है, तो डीप को कैसे लिख सकते हैं, 4 5 5 16, तो इसमें 60 कैसे आ सकता है, जैसे 60 कैसे आएगा, 5 चौको 20 और 16 85, 80 और 20 में कितने का अंतर है, 60 का अंतर है, तो 60 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखें हेयर में, इसमें हम देखें कि ये 72 कैसे आएगा, या इस तरीके से हो सकता है 5 5 10 है, 5 5 10 और 16 4 20, 20 10 30, 30 का दोगुना 60 हो गया, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें 8 1 9, 9 9 18 18 18 36, 36 का दोगुना 72 हो गया। तो रैबिट का मतलब क्या है, रैबिट में आर 18 पर, एक 19 पर, ये 2 पर, ये 9 पर और ये 20 पर, कितना हो गया, और तो 11 1 12, 12 8 20, आंसर लगी 2, तो ये हो जाएगा 50, 50 का दोगुना 100, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे 2 को लिखा जाता है 70, तो 2 को 70 कैसे लिखा जाता है, 2 में 20 और 15 है, 35, 35 इंटू 2, तो 70 हो गया। इसी तरीके से एस को हम लिखते हैं 96, क्योंकि एस में कितने वर्ड हो रहे हैं, 19 8 और 5 32 हो रहा है, जो 32 को 3 अक्षर है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 96 हो गया। इसी तरीके से ए में 1 ही है, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आ जाएगा। जिसको हम देखें 4 अक्षर से मल्टीप्लाई करना होगा, यू मल्टीप्लाई करना होगा, तो टी को 20 रख दिया, एच को 8 रख दिया, आई को 9 रख दिया, एस को 90 रख दिया, तीनों का सबका योग किया 56 आ रहा है, 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया 224, 224 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे ई में ई को लिख सकते हैं 5, होटल को लिख सकते हैं 12, तो होटल को 12 कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ई में 5, 5 में 1 का भाग दिया तो 1 का 5 आ रहा है, होटल में क्या है 8 है, 15 है, 20 है, 5 है और 12 है, इन सबका योग 60 हो रहा है, 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरीके से एल ए एम भी हम देखें, सबका योग करें हम, तो सबका योग होगा 12 और 1 13, 13 13 26, 26 से तो 28, 28 में 4 का भाग दिया 7, तो यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे 2 है उसको 19 लिखा हुआ है, 19 कैसे लिखा हुआ है, जैसे 2 20, तो इसका अपोजिट वर्ड 7, 15, 15 का अपोजिट वर्ड 12, तो 12 7 19। इस तरीके से हम देखें यहाँ पर एम बाई में एम का अपोजिट वर्ड 14 और बाई का अपोजिट वर्ड 2, 14 और 2 16। इसी तरीके से हायर सेकेंडरी, तो इसका अपोजिट वर्ड 19 है और ई का बी है यानी कि 22 है, 22 और 19 इकता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे जेड आई पी है, जेड आई पी क्या है 26 9 और 19, इनका अपोजिट वर्ड देखें, अपोजिट वर्ड है 11 और 18 और 1, तो 19 और 11 30 हो गया, 30 में 3 जोड़ दिया और 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 23 में 3 जोड़कर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 198 आ गया। इसी तरीके से जेड ए पी में हम देखें 26 1 और 16 है, इसका अपोजिट वर्ड जोड़ा 38 आ रहा है, अपोजिट वर्ड में 3 जोड़कर 6 से मल्टीप्लाई किया 246 आ रहा है। फिर मैंने बात करें अपोजिट वर्ड 14 26 और 13, तीनों को जोड़ करके +3 करें और 6 से मल्टीप्लाई करें 336 आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि बॉयल, बॉयल को हम लिख सकते हैं जैसे 2 15 9 और 12 है, इसको यहाँ पर लिख दिया। तो हम बात करें 5 31 19 और 25, तो 5 31 और 19 और 25 कैसे आया, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक जोड़ दिया, मतलब 2 30 1 31 9 18 1 19 12 24 1 25, यानी कि मल्टीप्लाई 2 + 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 + 1 का हम करें, 1 का मल्टीप्लाई 2 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 का हम करें 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा, 14 करें 14 28 29 आ जाएगा, 5 का करें 5 10 11 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई प्लस कुछ और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, सम का लगा सकते हैं, डिवाइड का लगा सकते हैं, अपोजिट सम का लगा सकते हैं, अपोजिट सम इंटू नंबर का लगा सकते हैं, अपोजिट सम इंटू भाग का लगा सकते हैं। जैसे वर्क है, तो वर्क में हम देखें 23 है, 15 है, 18 है और 11 है, तो
वर्क का अपोजिट क्या होता है, कानपुर, तो पी आ जाएगा। आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल और डब्ल्यू का अपोजिट डी। तो इसमें अपोजिट वर्ड ले लेंगे, जैसे कि डी ओ एन है तो यहाँ पर डब्ल्यू अपोजिट वर्ड हो जाएगा डब्ल्यू, एल, एन का अपोजिट एम और ई का अपोजिट बी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस वर्ग को 5692 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, वर्ग को लिखा है 5692। तो 5 क्या है, दोनों का योग 5, 5 एक 6, 8 एक 9 और एक एक 2। तो इस तरीके से लव को हम लिखें 2 एक 3, 15 एक 5 एक 6, 2 2 4 और 5। तो इस तरीके से लव को लिखा जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें, जैसे पी आर एम टी है, पी आर एम टी में दोनों का योग कितना हो रहा है, 7। फिर हम देखें यहाँ पर पी आर एम टी 16, 18, 13, 20। तो इसको लिख दिया 11, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर 17 है। तो पी आर एम टी को हमने यहाँ पर जैसे कि 4 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। तो इसमें प्लस की बात करते हैं, जैसे 8 1 4 2 है, क्या हुआ है, अपोजिट योग किया गया है, जैसे कि 2 और 0 को 2 कर दिया है, यहाँ पर 3 और 1 को 4 कर दिया है, 11 को 2 कर दिया है, 4 को 4, 10 को 1 कर दिया है और 17 को 8 कर दिया है। इसी तरीके से रिक्वेस्ट में हम देखें, रिक्वेस्ट में +1 कर दिया है, जैसे 5 2 आर 5 2 टी यू। तो कुछ को तो यहाँ पर नंबर बदल दिया है और कुछ को यहाँ पर सेम रखा दिया है। जैसे कि यहाँ पर बात करें, जैसे जो नंबर है ए आई ओ यू को यहाँ पर चेंज किया है, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पर हम देखें तो वॉवल और कॉन्सोनेंट से हम देखें, वॉवल को सेम रखा है, +1 किया है तो आर को एस किया है, क्यू को आर किया है, एस को टी करा है, टी को यू किया है, और ये 5 2 है और ये 5 2 है, आर को एस किया है तो ये ट्रू है। ए ई आई को यू में यू का कितना नंबर है, 5वां नंबर, तो 5 लिखा है। ई का कितना नंबर है, 2 नंबर, 2 लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें ए सी आई डी में आई का कितना कौन सा नंबर, तीसरा नंबर 3 लिखा हुआ है। ए का पहला नंबर है तो पहले लिखा है, सी में एक जोड़ दिया तो डी हो गया, डी में एक जोड़ दिया तो ई हो गया। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखें जो मैनेजर है, मैनेजर में कैसे लिखा हुआ है, बॉल प्लस कॉन्सोनेंट से हमने देखा है। जैसे बॉल कितने हैं, ए ई, तो 3 बॉल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 बॉल और 4 कॉन्सोनेंट है, 1 2 और 3 और 4, तो 3 और 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें बॉल 1 2 और 3, 3 बॉल है और 5 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट 35 हो गया। इसी तरीके से असिस्टेंट में हम देखें 1 2 3 बॉल है और 6 कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके स्टाफ में हम देखें, स्टाफ में 1 बॉल है और 4 कॉन्सोनेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब है मिक्स्ड रिकॉर्डिंग। मिक्स्ड रिकॉर्डिंग में क्या होता है, मिक्स्ड रिकॉर्डिंग में जैसे जनवरी है, जनवरी में कितने लेटर है, 7, तो 7 आ गया। मार्च में कितने लेटर है, 3, तो 5 आ गया, यानी मार्च में 3। मई में 3, 3 है, यहाँ पर 3 आ गया। जून में कितने हैं, जून में नॉट इक्वल टू जुलाई, तो ये हमें नहीं करना है, जून नॉट इक्वल टू जुलाई।
जून प्लस जुलाई की वैल्यू क्या होगी, तो जून प्लस जुलाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जनवरी देखें पहले महीने पर पहले नंबर पर था, मार्च तीसरे नंबर पर, मई पांचवें नंबर पर, जून छठे नंबर पर। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, जून को लिखते हैं। जून छठे नंबर पर आता है। तो टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 8 माइनस 6, देखिए 8 माइनस 1 7 हो गया, 8 माइनस 3 5 हो गया, 8 माइनस 5 3 हो गया। तो 8 माइनस 6 2 प्लस 8 माइनस 7 1, तो 3 आ जाएगा आंसर। तो जून और जुलाई इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ देखें, जैसे लाल का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ लाल है, आकाश का रंग कैसा है। तो आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। नीले को जस्ट पहले क्या है, नीले के जस्ट पहले यहाँ पर, नीले के जस्ट पहले पीला है। तो पीला हमारा आंसर होगा अर्थ के सिचुएशन में, यानी पहले वाला। और बाकी जो सिचुएशन है, जैसे कि कहने वाली सिचुएशन है और कोई उनमें बाद वाला आंसर होगा। जैसे कि लाल को कहा जाए पीला, पीले को कहा जाए नीला, नीले को कहा जाए नारंगी, नारंगी को कहा जाए हरा, हरे को कहा जाए लाल। तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा, तो साफ आकाश का रंग नीला होता है। और नीले के जस्ट बाद में जो आ रहा है, तो नीले के जस्ट बाद में क्या रहा है, नारंगी। तो नारंगी यहाँ पर आंसर होगा। तो दोनों के स्टेटमेंट में अंतर है यहाँ पर कि कब बाद वाला लेना, कब पहले वाला लेना है। यहाँ पर हम देखें, यदि हवा का मतलब पानी है, पानी का मतलब आग, आग का मतलब ठंडा, ठंडा मतलब गर्म। मछली कहाँ रहती है, पानी में। और पानी से जस्ट पहले क्या आ रहा है, हवा। तो मछली कहाँ रहती है, हवा में। तो हवा आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर दो से देखें, जैसे हवा पानी है, पानी आग है, आग ठंडा है, ठंडा गर्म है। मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो पानी के बाद क्या आ जाएगा, आग है। तो आग आंसर हो जाएगा। मछली कहाँ रहती है, आग में। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर ऑल पैटर्न से रिलेटेड, जैसे कि हाउ आर यू को लिख सकते हैं नीट इन टू, आर यू देयर को लिख सकते हैं टिन सी नी। तो यहाँ पर यू जो आ रहा है दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो टिन कॉमन आ रहा है, यानी यू के लिए टिन हो सकता है, नी हो सकता है। आर भी आ रहा है, यानी आर और यू में से टिन और नी कोई सा भी हो सकता है। और हाउ और देयर में, देयर को लिख सकते हैं सी, ये सी हो जाएगा। हाउ को लिख सकते हैं हु, ये भी हो जाएगा। और आर और यू को नी और टिन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे ही इज गॉन, तो 2 5 6 लिख दिया। इज डे गॉन आर, तो ये 6 7 5 8 लिख दिया। 6 कॉमन है और 6 कॉमन है, इसके लिए 6 का प्रयोग किया। आर भी गुड, तो यहाँ पर भी गुड आ रहा है, यहाँ पर भी गुड आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो गुड के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुड के लिए 2 हो जाएगा। और दोनों में कॉमन यहाँ पर 3 देखें, यहाँ पर जैसे कि एज भी यहाँ पर है और यहाँ पर भी एज है, तो इसका मतलब 3 कॉमन है। तो इसके लिए आ जाएगा 3। दो चीजें तो हम कहाँ पर आ गई है। अब सी की बात करें, सी के लिए 1 रहेगा, तो सी के लिए 1 आ जाएगा। बी बेड की बात करें, तो बी और बेड, तो बी का मतलब यहाँ पर 4 6 में से कोई हो सकता है। और बेड की बात करें, बेड का मतलब 7 और 9 में से कोई हो सकता है। आर ही गो, तो आर का मतलब 4 और 6 में से कोई हो सकता है। इसका मतलब 7 और 9 में से कोई हो सकता है। तो इस तरीके से आएगी। नेक्स्ट हम देखें, तो नेक्स्ट हमारी ये वैल्यू हो जाएगी 986 और 475। तो 986 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इकोनॉमिक इज नॉट मनी, काला फूल का होगा। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स मोर टाक पा का होगा। मनी मेक्स ओनली पास्ट, जीला ने की हो गया। डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स, जी मार्क का हो गया। तो यहाँ पर हम देखें इकोनॉमिक्स, जैसे 3 जगह आ रहा है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इसमें 3 जगह कौन कौन सी कॉमन आ रही है। इकोनॉमिक्स यहाँ पर कहा आ रहा है, यहाँ भी कहा आ रहा है और यहाँ भी कहा आ रहा है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स के लिए बढ़ जाएगा, कहा जाएगा। फिर
मिक्स की बात करें, मिक्स यहाँ पर दो जगह आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसका मतलब जे आई मिक्स हो गए। मनी की बात करें तो मनी यहाँ पर आ रहा है सिर्फ मनी ऊपर वाले में, और कहीं पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ला का शिकार बन गया। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि डिमांड ओनली मोर, डिमांड में तो यहाँ पर डिमांड तो यहाँ पर मोर डाम से कोई एक आ जाएगा, ओनली के लिए यहाँ पर के यू आ जाएगा, और मूव के लिए एफ आई आ जाएगा। वर्क एंड मनी के लिए हम देखें, वर्क के लिए एंड मनी, मनी के लिए देखें, मनी का तो यहाँ पर हो गया ला। वर्क एंड मनी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया क्वेश्चन इसको। जैसे डाइवर्स विथ बिलीफ प्लेस, और यहाँ पर जैसे कि डाइवर्स विथ बिलीफ प्लेस है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। जैसे डाइवर्स में कितने 7 लेटर है, तो 6 लेटर आ गया। बेनिफिट है, बिलीफ में 7 लेटर है, 6 लेटर आ गया। अब यहाँ पर बी और इसको सॉल्व करके देखें, फिर बी का एक कम कर दिया हमने ए, तो बी का एक कम कर दिया ए, और एस का एक बढ़ा दिया टी, तो टी हो गया। इसी तरीके से डी का एक कम कर दिया सी, और ई का एक बढ़ा दिया एस। तो इसी तरीके से सारे कनेक्शन आपस में हो रखे हैं। फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर, वो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कर सकते हैं। तो वर्जन के हम देखें, वर्जन में कितने वर्ड हैं, टोटल 7, 7 के लिए 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया। बी को एक कम कर दिया तो यू हो गया, और एन को एक बढ़ा दिया तो ओ हो गया, तो यू 6 ओ आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ईयरलियर इन दी लास्ट, तो ये सारे वर्ड इस तरीके से आ जाता है। मनी शुड नॉट बी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो यहाँ पर ईयरलियर में हम देखें, ईयरलियर में कितने वर्ड हैं, ईयरलियर में यहाँ पर हम देखें 3 और 3 6 7 वर्ड हैं ईयरलियर में, और 5 से एक बढ़ा देते हैं, आर की जगह एस कर दिया तो एस हो जाएगा यहाँ पर, और ई के लिए 5 रख दिया। इनकी बात करें तो इनके लिए यहाँ पर देखें 2 हो जाएगा, और एन के लिए हम बात करें, एन के लिए ओ हो रहा है, तो ये बात हो जाएगा एन के लिए। आई के लिए 9, और एन के लिए ओ। इसी तरीके से हम देखें, टी के लिए हम देखें 20, तो 20 एट द रेट, ई के लिए हम देखें, ई के लिए एफ हो जाएगा, तो 20 एट द रेट एफ, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ब्रीफ के बारे में पूछा, तो ब्रीफ के बारे में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और 5 अक्षर के लिए हमने एंड का प्रयोग किया है, एंड का यहाँ पर हम देखें 5 अक्षरों के लिए, जैसे कि ये वाला है मनी, 5 अक्षरों के लिए एंड का प्रयोग किया है, और एफ को जी बना देते हैं, 2 एट द रेट जी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, लॉग इन ग्रेड अप एंड चेक, तो यहाँ पर ग्रेड अप में 7 वर्ड है तो 6 आ जाएगा, और डी आ जाएगा सेंटर वाला पॉइंट। इसी तरीके से हमें क्या पूछना है एग्जाम के लिए, एग्जाम में सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा ए, और एग्जाम्स 5 अक्षर के तो 4 आ जाएगा, और ये 5 अक्षर में हैज हम लेते हैं, 5 अक्षर में हैज हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे योवर्स है, डाउट है, तो उनमें हैज हम लेते हैं, तो हैज 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, हु क्लेम्ड गवर्नमेंट फॉरम और द सपोर्ट लेजिस्लेटर मैसिव बॉन्ड द लास्ट और टेस्ट विथ, तो यहाँ पर दा की बात करें तो दा में यहाँ पर एच है, एच रख दिया, तो दा को हमने कॉमन मान लिया, दा को एच स्टार 22 रखा है, तो दा को एच स्टार 22 रखा है, तो एच में हम देखें यहाँ पर, जैसे ई को ई का अपोजिट है वी, तो वी हो जाएगा 22, टी का अपोजिट है यहाँ पर जी, जी टी रो, तो इसका हो जाएगा अपोजिट एच, अपोजिट +1, अपोजिट +1 अपोजिट +1, या इसमें सीक्वेंस काम कर रहा है। टी का अपोजिट जी, जी +1 एच,
तो स्टार तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। जैसे सफर्ड के लिए हमने अक्षरों के लिए परसेंटेज लिया है और एस है यहाँ पर, इसका अपोजिट हम देखें, डी का अपोजिट है डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी 23, एस 90, 90 का अपोजिट है आई, एस का अपोजिट एच है और एच को एक जोड़ देंगे तो आई हो जाएगा, तो आई परसेंटेज 23 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है गिवन टाइम सिंपल प्लान, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को कैसे लिखा हुआ है, एन को यहाँ से ले लिया है और कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर है तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से ट्रांसलेट को हम देखें, ट्रांसलेट में कितने अक्षर हैं, 4 4 8 1 9, ई को यहाँ से ले लिया है, टोटल अक्षर है वो आ जाएंगे आपका 8, गिवन में टोटल अक्षर 5 है और एन को यहाँ से ले लिया, परसेंटेज आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। रॉन्ग मैसेज बीइंग सेंड, तो यहाँ पर रॉन्ग मैसेज बॉल एक ही, यहाँ पर मैसेज में 3 बॉल है, 2 है और सेंड में 1 है। सेंड में 1 बॉल है तो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 6, क्योंकि एक्टर कॉपिंग इडियट है। यहाँ पर इन सबको देखते हैं तो नोटिफिकेशन को क्या लिखेंगे, तो लेटर में 2 जोड़ देते हैं, जैसे कि जो भी लेटर है उसमें 2 जोड़ देंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन ZRR लेटर +2, तो रॉन्ग में हम देखें यहाँ पर जो जो लेटर है, जैसे कि इसमें एक ही बॉल आ रहा है तो एक अक्षर आएगा सिर्फ। ठीक है, एम के लिए यहाँ पर हम देखें, ये 5 है, ये 4 है, ये यहाँ पर 7 है और ये यहाँ पर 5 है, तो 7 के लिए तो 7 आ जाएगा। अब इसमें डब्ल्यू, वी और आर कहाँ से आया है, जैसे यहाँ पर हम देखें 7 आ गया, मैसेज एम के बाद में एल आ जाएगा, तीन है यहाँ पर, जैसे कि 9, मैसेज की बात करें यहाँ पर 7 है, 7 में 2 जोड़ दिया 9 हो गया, 5 में 2 जोड़ दिया 7 हो गया, एल यहाँ पर जोड़ दिया क्योंकि एल कहाँ से आया है, लेटर +2 वर्ड के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जितने वॉवल हैं उतना ही अक्षर आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि तो 2 अक्षर आ रहे हैं, एक वॉवल है तो एक ही अक्षर, 5 है तो 7 हो गया, यहाँ पर भी 7 है तो 9 हो गया, 5 है तो 7 हो गया। अभी जो वर्ड आ रहे हैं एल वगैरह, ये वर्ड कहाँ से आ रहे हैं, एल है इसका जो हमारे पास में एक ही लेटर है यानी कि वॉवल है, उसी को हमने, जैसे ओ का अपोजिट क्या लेटर होता है एल, तो एल हो गया, एल से इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो नोटिफिकेशन हम देखें, नोटिफिकेशन में 4 4 8 4 12 है, तो 12 और 2 14 हम लिख देते हैं यहाँ पर, लेटर +2 14, और इसमें जो बाउल आ रहे हैं उतने अक्षर हमें लिखने होंगे, जैसे कि बाउल में हम लिखे ओ का अपोजिट है लिख दिया, आई का अपोजिट आर लिख दिया, आई का अपोजिट आर लिख दिया, आई का अपोजिट आर लिख दिया, ओ का अपोजिट एल लिख दिया और ए का अपोजिट जेड लिख दिया, तो इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखें एस्पिरेंट्स टाइम स्टॉक जोन, एस्पिरेंट्स है 8 8 से 32, तो 32 आ गया, एस और जी है, एस यहाँ से ले लिया और जी यहाँ पर लास्ट का अक्षर ले लिया,
जैसे यहाँ पर देखें 20, तो 5 चौको 20, तो 5 चौको 20 में इसमें हो जाएगा 5 चौको 20। अब इसमें टी यहाँ से ले लिया और इसका अपोजिट ले लिया। जोन की बात करें, हम टाइम की बात करें, टाइम की, टाइम में यहाँ पर देखें 4 चौको 16, 16 यहाँ पर आ गया। तो बॉयल को हम देख लेते हैं कि बॉयल आई है, आई का आई और ई का वी है, तो ई का वी हो जाएगा। आई यहाँ से और द का अपोजिट। जैसे स्टॉक में हम देखें IRT यहाँ से, इसका अपोजिट के कानपुर और 20 आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या होता है, लेटर की सीरीज को हमें देखना होता है कि ये ए बी की सीरीज बन रही है, ABC की सीरीज बन रही है, या ABCD की सीरीज बन रही है, या ABC XYZ ABC की सीरीज बन रही है, या ABC BCA CAB ऐसी सीरीज बन रही है, AB ABC ABCD इस तरीके की सीरीज बन रही है। तो जब भी सबसे पहले लेटर सीरीज में हम टोटल नंबर गिनते हैं, अगर 12 है तो 3 4 के जोड़े बनेंगे, 18 है तो 3 और 6 के जोड़े बनेंगे, 15 है तो 3 और 5 के जोड़े बनेंगे, 20 है तो 4 और 5 के जोड़े बनेंगे, और 16 है तो 4 4 के जोड़े बनेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखें इस सीरीज में हमारे 4 4 के जोड़े बने हैं। तो 4 4 के जोड़े बने हैं, इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम देखें जैसे आर टी एस क्यू पीछे से विपरीत में लिख दिया, RTSQ आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला RTSQ है। तो QSTR है, QSTR है, QSTR है, QSTR, इसके लिए RTSQ इधर से आंसर हो जाएगा हमारे पास ये पूरा। नेक्स्ट हम देखें दूसरा कॉम्बिनेशन है ये, इसमें हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो VAAV, 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 इसका मतलब ये सीक्वेंस है ये। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ये सीक्वेंस हम देखें TSST के अकॉर्डिंग, TST, TST, TST और TST, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होता है हमारा। नेक्स्ट हम देखें इसमें सीक्वेंस AAA, VVV, AAA, VVV, AAA, इसका मतलब AVAA सही ऑप्शन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम देखें LUV, TUV, लव टब, टब टब, तो यहाँ पर आ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें जैसे कि इसमें 3 का सीक्वेंस है, 4 का सीक्वेंस है, 5 का सीक्वेंस है, इस तरीके से 6 का सीक्वेंस होगा, PQRSTV, PQRSTV ये आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें सीक्वेंस की बात करें, यहाँ पर 5 5 का सीक्वेंस बन रहा है, 3 2 5 5 का सीक्वेंस बन रहा है। 5 5 के सीक्वेंस में क्या होगा, जैसे BV CCA, फिर CCAAV, AAVVC, तो BVCCA, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा। यहाँ पर भी हम देखें ACBD, तो इसमें B है ACBD, फिर DAC, DAC भी हो जाएगा, और ABCD है, ADCD भी हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम देखें, यहाँ पर इस सीक्वेंस पता चल जाएगा हमें कि A सीक्वेंस है या B सीक्वेंस है। यहाँ पर भी सीक्वेंस हम देखें CAB के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बना हुआ है पूरा। अब है वर्ड फॉर्मेशन, CAB के सीक्वेंस में बना कैसे हुआ है, CAB इस तरीके से बना हुआ है सीक्वेंस। नेक्स्ट हम देखें वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में क्या है, जैसे मल्टीप्लिकेशन से क्या नहीं बनता है, मल्टीप्लिकेशन से एप्लीकेशन नहीं बनती है। कॉम्प्रीहेंशन से क्या बनने बनता है, कॉम्प्रीहेंशन से कंप्रेस नहीं बनता है, ये सही है। और अकॉर्डिंग टू डिस्ट्री, एक्सपेंस, एक्सप्लोर्ड और एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपेंस आ जाएगा SP432। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेशन लिख सकते हैं, और सैमोथेर को हम क्या लिख सकते हैं,
फिर हमें पैंथर ORS PNI के अकॉर्डिंग हम देखें ORS 1 2 3 4 5 6 के अकॉर्डिंग ये प्रिज्म बन जाएगा। प्रिज्म PRISON प्रिज्म बन जाएगा ये। मिसअंडरस्टैंडिंग में सेंटेंस हम देखें ये कौन से सेंटेंस, लिव लेटर लिटिल लिटरेसी, जैसे कि LI तक तो सब सेम है। फिर यहाँ पर हम देखें TU और B में से कौन पहले आएगा, तो T पहले आएगा तो इसका मतलब हम देखें T हो जाएगा। 4 2 3 1 5 आंसर होगा हमारे पास। जैसे ये है ERRATNSG, तो ये सारे ऐड आ जाएंगे यहाँ पर। अब T से बात करें हम, स्ट्रेंज, तो ये बन जाएगा स्ट्रेंज STRANGER, स्ट्रेंजर बन जाएगा ये। जैसे डव है, ड्रॉन है, डिजायर है, डाइस है और डाइस, तो इसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये 4 3 5 1 2 सीक्वेंस बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आती हैं।